जहां मेरे पति वहां मैं। जितने लाइफ के शेड्स नहीं होते हैं ना, उससे कई ज्यादा मेरे शेड्स हैं। बस आगे आगे देखते जाओ, मजा आएगा। कितने रंग देखने को मिलेंगे तुम्हें। दूसरा रंग दिखाने का समय आ गया है। एक काम करो, ये तुम सुमन को कॉल करके जल्दी से यहाँ बुलाओ। या कम ऑन। माँ, सच ये है, मेरे हर सच में तान्या का साथ रहा है। और कल बिग बी और मेरे बीच जो झगड़ा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी थी और कुछ नहीं दादाजी। गलतफहमी तो बहुत छोटा वर्ड है। आप सबको बताते क्यों नहीं हैं? अपने भाई को बचा क्यों रहे? उसकी असलियत क्यों नहीं बता देते? आप लोग शायद मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अंशुमन सुमन पे बहुत यकीन करते हैं। वो जो भी कहती है उस पे इतना भरोसा करते हैं कि उन्होंने इस बात पे भी भरोसा कर लिया कि नंदन अंशुमन की जान लेना चाहते हैं। और अंशुमन ने नंदन को बाहर बुलाकर उसकी इतनी इंसल्ट की, इतना नीचा दिखाया कि वो सुसाइड करने वाला था। वो तो वहां मैं थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और मेरे पास इस बात का सबूत भी है, मैं आप सबको दिखाती हूँ। बहुत हो गया, अब मुझे जीना ही नहीं है। बिग बी ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया मुझ पे। अब जो बिग बी कहेंगे घर में सब लोग वही सच मानेंगे। बेटर होगा कि मैं अपने आप को खत्म ही कर लेता हूँ। तान्या छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जीना। तान्या मुझे नहीं जीना। नंदन मेरी बात सुनो, अपने आप को खत्म करने से कुछ ढूंढ होगा, तुम्हें अपने आप को सही साबित करने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात मानो, छोड़ो इसे। झूठ, ये सब झूठ है। सुरभि माँ, दादाजी, हमारा यकीन कीजिए, ये वो सच नहीं है। नंदन सबको सच बताओ प्लीज। तान्या माँ, तान्या बिल्कुल सही कह रही है। चलो मैं मान लिया कि बिग बी मेरी बात पर विश्वास ना करके सुमन जी की बात पर विश्वास किए, लेकिन तान्या जिसने हर बार मेरी जान बचाई है, यहाँ अगर इस वक्त इस घर में मैं आप सबके सामने खड़ा हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ तान्या की वजह से। और आज जाके मुझे विश्वास हुआ कि मेरी असली लाइफ पार्टनर तान्या ही है। इसलिए मैंने तान्या को अपना जीवन साथी चुना है। मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ और सिर्फ आप सबका आशीर्वाद लेने, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस तान्या, दादाजी। देख रही हो सुमन क्या हो रहा है? अगर समय रहते मुझे सच बताने दिया होता तो आज इस सब की नौबत नहीं आती। खुश रहो, बहुत अच्छा किया बेटा। दादाजी, माँ, पापा, इन दोनों का सच तो आपने सुन लिया है, लेकिन ये इन दोनों का सच नहीं है। सच ये है। हाँ, ये पूरा सच नहीं है, अभी पूरा सच बाकी है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अंशुमन की प्यारी पत्नी सुमन को सुकून नहीं मिला। अंशुमन के इंस्ट्रक्शंस को सुनते हुए उसने हम दोनों को ढूंढा, हमें उसने धमकी दी कि जल्द से जल्द हम ये शहर छोड़कर चले जाएं। और ये भी कहा तो कल के न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आएगी उसके बाद नंदन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। मैं इसलिए बिना आप सबको बताए ये परिवार और भागलपुर छोड़कर जा रहा था, लेकिन जैसे ही सौरभ जीजू का मुझे फोन आया, पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, तो मुझसे रहा नहीं गया। माँ, मैं तान्या को लेकर यहाँ आ गया। झूठ झूठ झूठ, एक के बाद एक झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो तुम दोनों। अगर हिम्मत है तो सच बोलना, जो तूने मुझे और सुमन को बोला था। बोल, चुप क्यों है? बोल, बोलता क्यों नहीं? बोलना। अंशुमन, अंशुमन,
शब्द भी मुंह से मत निकालना। आप क्या कर रहे हैं? आप खुद को चोट क्यों पहुंचा रहे हैं अंशुमन जी? आपको गुस्सा उतारना है तो आप हम पर गुस्सा उतारिए। सब हमारी गलती है, हमने ही आपको सच बोलने से रोका। अंशुमन जी, हमने पूरी कोशिश की कि हम नंदन को वापस घर लेकर आ जाए। हमने सोचा कि माँ का प्यार, इस घर के संस्कार उसे सुधार देगा, लेकिन नहीं, हम गलत थे। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि नंदन और तान्या इतना गंदा खेल खेलेंगे। हमें माफ कर दीजिए। इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है सुमन, और मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूं। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो इस बात की नौबत ही नहीं आती। अंशुमन जी, आपको हमारी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। सॉरी, हमें माफ कर दीजिए प्लीज अंशुमन जी। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है सुमन कि मेरी वजह से मां को तकलीफ हुई, और मैं मां को तकलीफ में नहीं देख सकता। उनका विश्वास खोकर इस तरह नहीं जी सकता मैं। अंशुमन जी, सब कुछ हमारे कारण हुआ, सब हमारी गलती है। हमारी वजह से आपने सुरभि माँ का विश्वास खोया है अंशुमन जी, लेकिन हम भी आपसे वादा करते हैं, हम आपका विश्वास सुरभि माँ की नजरों में जरूर वापस लेकर आएंगे। सुमन का वादा है आपसे। आज हमने अपने राम बेटे पर हाथ उठा दिया। ऐसा करने पहले मैं मर जाना चाहिए था जाजी। जी क्या कर रही हैं आप? अपने आप को सजा देके क्या मिलेगा आपको? संभालिए अपने आप को। हमें तो लगता है समय हमें किसी और बात पे विश्वास दिला रहा है। हमें लगने लगा है कि सुमन के रहते इस घर में कुछ भी सही नहीं हो सकता। सारी समस्याओं की जड़ सुमन ही है। उसी के कारण सब कुछ हो रहा है जाजी, उसी के कारण। सुरभि माँ, सुरभि माँ, सुरभि माँ प्लीज, सुरभि माँ, आपको हमसे जितनी नफरत करनी है कर लीजिए, लेकिन हमारे वजह से अंशुमन जी से नाराज मत होइए सुरभि माँ प्लीज। प्लीज सुरभि माँ। सुमन, तुम चाहती क्या हो? क्या साबित करना चाहती हो? तुम अच्छी तरह जानती हो इस सब की जिम्मेदार तुम हो।
देख लो, हमारे इस घर को कहां से कहां पहुंचा दिया तुमने। हमारा क्या हाल कर दिया। आज हमने अपने उस बेटे को मारा जिसे जरा भी चोट लग जाती थी तो हमारी जान निकल जाती थी। और क्या चाहती हो तुम सुमन? तुम्हारा मन का मुराद पूरा हो गया ना, तो फिर ये नाटक नाटकी काहे को कर रही हो? दोनों भाइयों के बीच में फूट डलवा दी थी तुम, अब माँ बेटे के बीच भी दरार पैदा कर दी हो। तो खुशी मनाओ, अरे मनाओ खुशी। यही चाहती थी ना तुम। अरे डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तुमने तो इस हंसते खेलते परिवार को ही उजाड़ के रख दिया। बधाई हो, अब ना तुमको लोग अपना ही घर नोच खाने वाली बहू के रूप में जानेगा। छोटकी, हम तुमको कई बार बोले कि ये लड़की ना खुशी नहीं ला सकती है इस घर में, लेकिन हमारा बात तो सुनना ही नहीं था तुमको। ये तो है ये ऐसी, जहाँ जाती है बर्बादी फैलाती है भाई। सही कह रहे हैं आप सब लोग, ऐसा ही होना चाहिए सुमन के साथ। आप जो सुमन के साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप सबके हिसाब से इस गलती में सुमन और मेरी बराबर की भागीदारी है। तो सजा सिर्फ सुमन को क्यों? मुझे भी मारिए। अरे मारिए मुझे, मारिए मुझे बड़ी माँ। बस अंजुमन, बस करो। पहले ही बहुत तमाशा देख चुके हैं इस घर में, अब और नहीं देख सकते। सुरभि माँ, माँ, अंजुमन जी प्लीज प्लीज ऐसे मत करिए। अंजुमन जी, अंजुमन जी आपको हमारी कसम, प्लीज रुक जाइए। ऐसे खुद को चोट पहुंचाने से क्या होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा सुमन, मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मां की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी अभी तक की जिंदगी में पूरी दुनिया मुझसे रूठी हो, लेकिन मां इस तरह कभी नहीं रूठी मुझसे। मैं ये सब सहन नहीं कर पा रहा हूं, सहन नहीं कर पा रहा ये सब। अंजुमन जी हमें माफ कर दीजिए, सब हमारी गलती है। आई एम सॉरी, पर हम आपको ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकते। अंजुमन जी, हम आपसे वादा करते हैं, हम सब कुछ सही कर देंगे, सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। और आप ऐसे मत करिए, खुद को चोट मत पहुंचाइए प्लीज।
कान्हा जी, आप तो सब जानते हैं। न जाने इस घर को किसकी नजर लग गई है जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई। इस घर में सब ठीक कर दीजिए कान्हा जी। आपसे बस इतनी सी विनती है कान्हा जी, सबके मन में कड़वाहट दूर करके प्यार का रंग भर दीजिए। लाओ, ये थाल मुझे दे दो। वैसे भी इस पूजा का क्या फायदा, तुम तो इस घर के सभी अधिकार खो चुकी हो, पूजा का भी। तान्या, तुम इस थाल को लेने के लायक नहीं हो। तुम ये थाल डिजर्व नहीं करती। पता है क्यों? जिसका मन काला हो, कान्हा जी उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते। इतने संस्कार भी नहीं है तुमने कि जब कोई बात कर रहा हो तो उसे अधूरा छोड़ के नहीं जाते। संस्कार? तान्या, तुम्हारे मुंह से ऐसी संस्कार वाली बातें अच्छी नहीं लग रही। और वैसे भी हमारे पास तुम्हारी बेतुकी बात सुनने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ओके, तो फिर तुमने क्या मांगा अपने कान्हा जी से? इस घर की सुख शांति, राइट? व्हाट इफ मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को हल कर दूं? अभी नंदन और मैं मिलके तुम्हारी इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। सुरभि माँ को सब कुछ सच बता सकते हैं, वो भी पूरे परिवार के सामने। वैसे अब तो तुम्हें मेरी बात तुक वाली लग रही होगी, है ना? तुम्हें पता है मेरी मॉम ऐसे समय पर क्या कहती है? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वैसे कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है, हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। कीमत बोलो। बस छोटी सी कीमत है। इस पेपर पर तुम्हें अंशुमन की साइन लेकर आना होगा, बाय हुक और बाय क्रुक। भूल जाओ, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे तान्या। हम जानते हैं तुम फिर से हमारे साथ कोई गंदा खेल खेलना चाहती हो, पर अब नहीं। हम तुम्हारी और नंदन की नीयत समझ चुके हैं। तुम दोनों कितना गिर गए हो, इसलिए हम इस पेपर पर अंशुमन जी की साइन नहीं लाएंगे। फाइन, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा कॉल है, नुकसान भी तुम्हारा ही होगा। जरा सोचा है आगे आगे क्या हो सकता है? बंटवारा इस घर का, बिजनेस का, और फिर घर के बड़े क्या बीतेगी उन पर? सुरभि माँ की तो वैसी हालत खराब। ये सब देखकर क्या होगा? और वैसे भी घर में कोई भी तुम पे और अंशुमन पे ट्रस्ट नहीं करता है। मैं और नंदन जो भी कुछ कहेंगे घर वाले वही मानेंगे। फाइन। शायद इनकी बात मानकर हम इनके झूठ और इनकी मंशा के और करीब रह सकते हैं। रुक जाओ तान्या, हमें एक बार पेपर दिखाओ। हम भी तो जाने तुम्हारी कीमत क्या है। यस, श्योर। पावर ऑफ अटर्नी। अंशुमन जी ने हर पल हमारा साथ दिया है। आज ये बात कि नंदन पावर ऑफ अटर्नी चाहता है अंशुमन जी के सामने आ गई तो बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। कैसे कराएं हम अंशुमन जी से इस पर साइन? अगर पेपर साइन नहीं हुए तो नंदन और तान्या
बंटवारे की बात उठा सकते हैं। इसका जिम्मेदार भी अंशुमन जी को ही ठहराएंगे वो लोग। सुरभि माँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, सब कुछ जैसे खत्म हो जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें इस घर को, इस परिवार के रिश्ते को हर हाल में बचाना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे मनिया कहाँ बड़बड़ाती हुई जा रही है? कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही। बस वैसे ही तो काहे चलते चलते ठिठक गई है? कहाँ उस पर काम सोचती रहती है? दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? चल जा। सॉरी। सॉरी। हे भोलेनाथ जी, कहीं अंशुमन जी ये पेपर्स पढ़ ना लें। सुमनिया इधर आ, इधर आ। सुमनिया बुला रहे हैं।